अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से, और वो ये है कि जब भी किसी के जोड़ों में दर्द होता है तो उनको लगता है कि मेरा दर्द यूरिक एसिड की वजह से है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड को, और यूरिक एसिड के हवाले से मैं 7 चीज़ों पर बात करूंगा। सबसे पहले ये कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर बनता कैसे। दूसरे नंबर पर ये कि जो यूरिक एसिड होता है वो जोड़ों का दर्द कैसे पैदा कर सकता है। तीसरे नंबर पर अगर किसी को जोड़ों का दर्द यूरिक एसिड की वजह से हो तो उसको क्या अलामात होंगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो यूरिक एसिड ही की वजह से है। चौथे नंबर पर हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। पाँचवें नंबर पर हमारे पास इसके इलाज के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। छठे नंबर पर और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि दोबारा ये वाला मसला ना हो। सातवें नंबर पर अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो आपको क्या क्या मसले यानी कम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर बनता कैसे है। असल में जब भी हम कोई खुराक लेते हैं और ऐसी खुराक लेते हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा हो, तो प्यूरिन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है। प्यूरिन हमारे पास गोश्त में ज़्यादा होता है। ठीक है, गोश्त के अलावा ये अगर कोई ऐसा है जो सी फूड ज़्यादा लेता है, सी फूड में हमारे पास डिफरेंट टाइप के फिशेज़ आते हैं ना, कोई मछलियाँ ज़्यादा खाता है या कोई शराब पीता है। ठीक है, या अगर कोई ऐसी खुराक लेता है जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा हो। फ्रक्टोज हमारे पास असल में शहद में होता है, या जो केचप डिफरेंट सॉसेज यूज़ होते हैं ना, केचप जिसमें आता है। अगर कोई बंदा फ्रूट जूसेस ज़्यादा पीता है, ठीक है, या कोई बर्गर वगैरह ज़्यादा खाता है, तो इन चीज़ों में फ्रक्टोज ज़्यादा होता है। तो मतलब मेरा ये है, अगर कोई गोश्त ज़्यादा खाता है या कोई सी फूड ज़्यादा खाता है, कोई शराब पीता है, या कोई बंदा फ्रक्टोज ज़्यादा लेता है, या किसी का वज़न ज़्यादा हो, तो इन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं यूरिक एसिड बनने का, क्योंकि इनमें प्यूरिन का लेवल हाई होते हैं और प्यूरिन आगे जाकर उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे यूरिक एसिड बनता है। तो इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बन जाता है। अच्छा, अब यूरिक एसिड तो बन गया, अब ये यूरिक एसिड जॉइंट का मसला कैसे बना सकता है। ठीक है, असल होता ये है कि जब यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा देर तक हाई रहता है तो ये यूरिक एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, इनका एक शेप बन जाती है इनसे, जिसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नीडल शेप के क्रिस्टल्स बनाते हैं और वो क्रिस्टल जाकर जोड़ों के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। जो भी जितनी भी हमारे जॉइंट्स होते हैं ये या तो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, या जॉइंट के सराउंडिंग जो टिश्यू होते हैं जिनमें टेंडन्स वगैरह भी आते हैं, तो ये जाकर उधर डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब वहाँ डिपॉजिट होते हैं तो ये उधर इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से जोड़ों का मसला बन जाता है और बंदे को दर्द होता है। तो ये जोड़ों का मसला इस तरह से पैदा करता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जोड़ों का जो दर्द यूरिक एसिड की वजह से हो और जो किसी और मसले की वजह से हो, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। असल में जो यूरिक एसिड की वजह से होता है तो वो मोस्ट कॉमनली एक जोड़ को इफेक्ट करता है, जो हमारी बिग टो होती है ना, पाँव की जो बड़ी उंगली होती है। ठीक है, तो उसके बेस पे जो जॉइंट होता है तो वो उस जगह को ज़्यादातर इफेक्ट कर देता है। ठीक है, और जो यूरिक एसिड की वजह से दर्द होता है वो अचानक से आ जाता है। ठीक है, और 12 घंटे से पहले पहले वो मैक्सिमम इंटेंसिटी में पहुंच जाता है, मतलब ये एकदम शुरू हो जाता है और तेज़ी से बढ़ जाता है और एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। तो ये यूरिक एसिड की वजह से दर्द की खसूसियात ये है। ठीक है, और इसके साथ यूजुअली किसी को और सिम्टम्स नहीं होते, बस सिर्फ जो बेस ऑफ बिग टू है उधर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से दर्द होता है। ठीक है, कभी कभार लोगों को बुखार भी हो सकती है या जिसम में थकावट भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो और बॉडी के जॉइंट्स है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बिग टू के बेस जो जॉइंट है जिसको हम मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट कहते हैं, तो उस जॉइंट को ज़्यादातर इफेक्ट कर देती है। इसके अलावा जो रिस्ट जॉइंट हो गया या घुटनों वाले जोड़ हो गए या एल्बो जॉइंट वगैरह, ये सारों को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी को ये हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये यूरिक एसिड ही की वजह से इसको जोड़ों का मसला है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि हम उससे ब्लड ले लेते हैं, उसका अंदर यूरिक एसिड लेवल मालूम कर देते हैं, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बंदे का यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल होता है, जिस वक्त उसको अटैक होता है, जिसको सिम्टम्स होते हैं उस वक्त उसका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी का ब्लड टेस्ट करोगे तो हो सकता है कि उसका ब्लड टेस्ट नेगेटिव आए, मतलब उसका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल आ जाए। तो आपने इससे धोखा नहीं होना। इसको कंफर्म करने के लिए आपने सही टेस्ट करने, और सही टेस्ट क्या है कि आपने उसके जॉइंट के अंदर से फ्लूइड लेना है, जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। हम एक सिरिंज लेते हैं और जॉइंट के अंदर से फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और हम उस फ्लूइड को एग्जामिन कर देते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बने हैं कि नहीं है। तो ऑथेंटिक मेथड वही है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये मसला यूरिक एसिड की वजह से है या नहीं है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें आर्थ्रोसिंथेसिस करनी चाहिए। आर्थ्रोसिंथेसिस का मतलब जोड़ों के अंदर से पानी निकालना है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बंदा इसका एक्सरे कर ले, अगर जोड़ का एक्सरे आपने कर लिया,
ठीक है। तो जो एक्यूट अटैक होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, एक्सरे आपको नॉर्मल दिखेगा। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा अरसे से जोड़ों का मसला हो यूरिक एसिड की वजह से, तो फिर उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से एक्सरे में मसला आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक्सरे में कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने इसका इलाज कैसे करना है? तो इलाज का हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि अभी जिस बंदे को मसला बना हुआ है, इसको दर्द हो रहा है, इसको तकलीफ होती है, तो हमने इसका इलाज करना है। दूसरा काम हमने ये करना है कि उसको मुस्तकबल में ऐसा कोई मसला ना हो, हमने उसका भी कोई बंदोबस्त करना है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला, हमने एक्यूट अटैक को सबसाइड करना है, मतलब अभी जो मसला है, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेडिसिन होते हैं। या तो हम इसको इंसेट देते हैं, जो दर्द वाली दवाइयाँ होती है, या हम इसको स्टीराइड दे देते हैं, या हम इसको कोलचिसिन नामी एक मेडिसिन वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेडिसिन हम तब देते हैं जब किसी को एक्यूट अटैक हो। ठीक है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर किसी का एक्यूट अटैक ख़त्म हो जाए तो फिर हम उसको और मेडिसिन देते हैं ताकि उसको फ्यूचर में दोबारा ये वाला अटैक ना हो। तो उनमें हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन आते हैं, जिसमें हमारे पास एलोप्यूरिनॉल अवेलेबल है, या हमारे पास प्रोबेनिसेड होता है, या फिबोक्सटेड होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा इसको अटैक ना हो और उसके जो यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो। क्योंकि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल परसिस्टेंटली हाई रहेगा, मतलब ज़्यादा अरसे तक आपका परसिस्टेंटली हाई लेवल आएगा यूरिक एसिड का, तो इससे आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। जैसे कि ये यूरिक एसिड जाके जोड़ों के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और उधर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम टॉफाई कहते हैं। ठीक है, तो वो मसला भी बन सकता है। अच्छा, अगर आप टोफाई का इलाज नहीं करोगे तो वो टोफाई उधर इन्फ्लेमेशन भी कर देते हैं और आपको क्रॉनिक मसला बन जाता है, मतलब जोड़ों का मसला आपको क्रॉनिक हो जाता है फिर। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो ये यूरिक एसिड जाकर किडनी के अंदर भी डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, और किडनी स्टोन बना सकता है। अगर आप किडनी स्टोन यूरिक एसिड की वजह से जो बने हैं उसका इलाज नहीं करोगे तो आगे जाकर यूरेट नेफ्रोपैथी, जिसको हम कहते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप यूरिक एसिड का लेवल का इलाज नहीं करोगे, इसको कम नहीं करोगे, तो फिर आपको ये मसले आ सकते हैं। इसलिए हम एक्यूट अटैक को भी ठीक कर देते हैं, उसको भी मेडिसिन दे देते हैं, और वो जब ठीक हो जाए तो फिर क्रॉनिकली भी हम, मतलब जो परसिस्टेंटली हाई लेवल इसका आता है यूरिक एसिड, उसको कम कर देते हैं, उसके लिए भी हम मेडिसिन देते हैं ताकि किसी को ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ऐसी इसको कम कैसे करना है, हमने कौन सी एहतियाती तदाबीर करने हैं ताकि ये मसला ना हो। तो जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि ये स्पेशली लाइफस्टाइल चेंजेस भी चाहिए होते हैं और मेडिसिन भी चाहिए होते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में यही आता है कि आपने वेट को कम कर देना है, आपने ऐसे मेडिसिन नहीं लेने जिनमें प्यूरिन ज़्यादा हो। जैसे मैंने शुरू में बता दिया है कि गोश्त में ज़्यादा होता है, या हमारे पास सी फूड में ज़्यादा होता है, या जो लोग ज़्यादा फ्रक्टोज वाले फ्रूट खाते हैं, जैसे फ्रूट जूस हो गए या सॉसेज हो गए, लाइक केचप, जिसमें हमारे पास शहद आता है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये मसले ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपने इन ऐसी खुराक नहीं खानी। ठीक है, अच्छा, आपने एक और काम करना है कि आपने अगर विटामिन सी ज़्यादा लोगे, या आप ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे जिसमें फैट्स कम हो, जिसको जैसे आप लस्सी लोगे या बग़ैर मलाई के दूध लोगे, तो भी आपको ये अटैक कम आ सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन भी होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि इसके लिए हम एलोप्यूरिनॉल हो गया, या हमारे पास प्रोबेनिसेड हो गया, या फिबोक्सटेड हो गया। ये कुछ मेडिसिन है जिनको हम देते हैं लोगों को। अगर वो इनको इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर इनका यूरिक एसिड लेवल कम हो जाता है और फिर उनको जोड़ों का मसला नहीं होता। तो अगर आपको जोड़ों का मसला है तो आपने अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना कि ये यूरिक एसिड ही की वजह से है। आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, उससे चेकअप करवाने, वो आपके कुछ टेस्ट भी कराएंगे, और उससे फिर जब पता चल जाएगा यूरिक एसिड ही की वजह से है तो फिर आपको ये इस तरह से इलाज दिया जाएगा।